कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियो नंबर 47 में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डाटाबेस सिस्टम के बारे में। तो जैसे जैसे कंप्यूटर हमारे सस्ते होते चले गए तो कंपनीज और उनके डिपार्टमेंट्स ने बहुत सारे कंप्यूटर्स लगाना चालू कर दिए। तो उसकी वजह से डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज थी वो भी बढ़ गई। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा कि पुराने डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स में हर प्रोग्राम की अपनी एक मास्टर फाइल होती थी और हर फाइल के रिकॉर्ड किसी एक की फील्ड से रिलेटेड होते थे। हर मास्टर फाइल एक दूसरी फाइल से किसी तरीके से कनेक्टेड नहीं थी, यानी कि हर फाइल अपने आप में इंडिपेंडेंट थी। तो इस तरह की प्रोसेसिंग में कई कमियां थी, जैसे डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी में क्या होता है कि जो हमारी अलग अलग मास्टर फाइल्स जो कि बहुत सारी हैं, उनमें एक ही फील्ड कई सारी फाइलों में होता है, जिसे हम डाटा रिडंडेंसी कहते हैं। यानी कि इस मास्टर फाइल में एम्प्लॉय कोड है, दूसरी मास्टर फाइल में भी एम्प्लॉय कोड है, तीसरी मास्टर फाइल में भी एम्प्लॉय कोड है, वहीं पर ही इस मास्टर फाइल में एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट कोड है, दूसरी में भी उसका डिपार्टमेंट कोड है। तो यानी कि एक ही डाटा फील्ड जो है वो कई सारी फाइलों में होता था। तो डाटा रिडंडेंसी को खत्म करने के लिए हमें डाटाबेस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ा। तो इसकी दूसरी डिसएडवांटेज क्या थी हमारी पुराने सिस्टम की? डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा इनकंसिस्टेंसी से यहाँ पर क्या मतलब है? अगर मान लीजिए हमने किसी भी एक मास्टर फाइल में कोई एक फील्ड में डाटा चेंज किया है, यानी कि डाटा अपडेट किया है, तो उस फाइल का जो फील्ड है जहां पर हमने डाटा अपडेट करा है, उससे रिलेटेड और जो फाइल है जहां पर ये फील्ड है वहां पर भी हमें डाटा अपडेट करना पड़ेगा। तो किसी फाइल में हमारा डाटा अपडेट हो गया और किसी फाइल में अपडेट नहीं हुआ, तो वहां पर हमारा कंफ्यूजन बना रहता था। तो डाटा रिडंडेंसी, डाटा इनकंसिस्टेंसी की जो प्रॉब्लम थी वो हमने डाटाबेस सिस्टम से खत्म करी। तो इसकी अगली हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बहुत अधिक था, यानी कि जो रिडंडेंसी है डाटा की वो हमारी क्या है? वेस्टेज है हमारे स्टोरेज की। यानी कि एक ही फील्ड बार बार हमारी बहुत सारी फाइलों में आ रहा है, तो उसके लिए हमें मेमोरी स्पेस देना पड़ रहा है, और जब वही हमारे फील्ड बार बार आ रहे हैं तो उसको हमारे सीपीयू को बार बार प्रोसेस भी करना पड़ता है, तो हमारा वेस्टेज ऑफ सीपीयू भी है। वहीं पर एक प्रॉब्लम ये थी कि हमारे वेस्टेज और रिसोर्सेज के साथ में जब हम बार बार एक ही फील्ड को, एक ही डाटा को अलग अलग फाइल में लिख रहे हैं, तो हमारा जो टाइपिंग या इनपुट का जो कॉस्ट है वो भी हमारा वेस्ट हो रहा था, तो जिससे हमें काफी नुकसान हो रहा था। तो उन सारे नुकसानों को हमने डाटाबेस सिस्टम बनाकर, जो कि डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में हमें हो रहे थे, डाटाबेस सिस्टम बनाकर हमने ये सारे एरर्स को खत्म किया। तो जो हमारी फाइल ओरिएंटेड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम था उसको खत्म करने के लिए हमने डाटाबेस सिस्टम को यूज किया। तो हमारा जो पुराना डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम था उसको खत्म कर हमें अपना नया डाटाबेस सिस्टम लाना था। तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ में जो डाटा डेफिनेशंस थी उनको हमें अलग कर एक जगह कंसोलिडेट करके रख दिया, जिसको हमने नाम दिया स्कीमा। हमने क्या नाम दिया उसको? स्कीमा। तो हमारा डाटाबेस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारे पुराने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ में हम अपना डाटा रखते थे उसको हमने अलग किया और उनको कंसोलिडेट कर एक जगह रख दिया, उसको हमने नाम दिया स्कीमा। उसके साथ साथ ही हमने डाटाबेस के कंपोनेंट के साथ एक लॉजिकल रिलेशनशिप रखने के लिए डाटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन को भी उसके साथ मिला दिया। तो उससे क्या हुआ कि स्कीमा भी उस डाटाबेस सिस्टम का खुद भी एक कंपोनेंट बन गया। तो डाटाबेस सिस्टम जो होता है उसको एक एक्सपर्ट कंट्रोल करता है, जिसे हम डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। वही इसको इंस्टॉल करता है और उसके साथ में जो कोऑर्डिनेशन करना है वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ही काम होता है। डाटा एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन दिखाना है वो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर ही कंट्रोल करता है। और हमारे डाटाबेस सिक्योरिटी से रिलेटेड भी
सारे काम हमारा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही करता है। इसको समझने के लिए हम एक यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हमारा एक स्कीमा है, एक डाटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन भी हमने यहाँ पर डिफाइन की हुई है जो कि हमारे स्कीमा के साथ में कनेक्टेड है। और जो हमारे डाटा डेफिनेशंस हैं, जो हमारी फाइलों का डाटा जो अलग अलग जगह पर था, उन सबको हमने लेकर एक स्कीमा में डाल दिया। तो यहाँ पर जो हमारा स्कीमा है और जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन है, ये दोनों ही हमारे पूरे हमारे डाटाबेस का एक खुद भी कंपोनेंट बन गए। तो हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन था वो हमारे डाटाबेस के सारे कंपोनेंट्स के बीच में, यानी कि हमारा स्कीमा भी जिसमें मौजूद है, उनके बीच में एक लॉजिकल रिलेशन दिखाने के लिए हमने डाटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन का यूज किया, जो कि हमारे स्कीमा को भी इसने हमारा एक डाटाबेस का कंपोनेंट बना लिया। डाटाबेस सिस्टम से रिलेटेड अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।